बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी अरसे से मेरी विश लिस्ट में थी और मैंने बहुत ज़्यादा इस फ्रेगरेंस के बारे में तारीफ़ें भी सुनी। और इस ब्रांड के ऑलरेडी मैं एक फ्रेगरेंस मतलब एक दो फ्रेगरेंसेस ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। एक है उनमें ये रोज़ास परफ्यूम की स्कैंडाल। और बेसिकली जो ब्रांड का नाम है वो है रोजा परफ्यूम्स, ठीक है। और जो सेकंड फ्रेगरेंस इस ब्रांड की मैं यूज़ करना, पहले मैं इस ब्रांड की सबसे पहली फ्रेगरेंस जो इस्तेमाल करना चाह रहा था वो इलीजियम थी, लेकिन समहाउ मैंने इसकी स्कैंडाल पहले इस्तेमाल की और ये मेरी विश लिस्ट में काफ़ी अरसे से थी। पाकिस्तान में मिल नहीं रही थी, लेकिन थैंक्स टू वकास अहमद के वो उसने अब ये अवेलेबल कर दी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये टेस्टर मिला मुझे इसका। टेस्टर का एक ये होता है कि या तो आपको देखें बॉटल शटल सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इसकी कैप है वो नहीं है। कैप की जगह जस्ट एक स्टॉपर लगा हुआ है और ये इसकी बॉटल है सारी इलीजियम। ये आप देखें ऊपर लिखा हुआ है ये लोगो, और ये नीचे रोजा परफ्यूम्स जो है ये लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी जो बॉटल है वो लिटरली ट्रांसपेरेंट से स्टार्ट होकर, मतलब नीचे इसका ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, एक ग्रेडिंग है बेसिकली ट्रांसपेरेंट से लाइट ब्लू की तरफ। ये पीछे लिखा हुआ है ए फ्रेगरेंस बाय रोजादोव मेड इन इंग्लैंड। ओके, ये इंग्लैंड का ब्रांड है। इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करने से पहले मैंने इसके इंप्रेशंस इस्तेमाल किए। फिर इसका एक रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर रिव्यू डाला था ट्रिलियम के नाम से, और जब से मैंने इसका रिव्यू डाला था मैं लिटरली जो है ना एलिजियम को परचेज़ करना चाह रहा था। 2017 की ये रिलीज़ है। बहुत सारे लोग इसको अवेंटस से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ये अवेंटस और सवाज का कॉम्बिनेशन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2017 की ये रिलीज़ है, आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो सिट्रसेस हैं नहायत ही ब्राइट और नहायत ही को रिफाइंड किस्म के सिट्रसेस हैं। हाँ, जो इसका एक लेमन का एक फेज़ है वो थोड़ा सा समहाउ आपको हार्श लग सकता है, लेकिन वो इतना हार्श नहीं है कि वो क्योंकि एक अकेला लेमन नहीं है इसके स्टार्ट में। इसके स्टार्ट में आपको बर्गामोट भी मिलेगा, इसके स्टार्ट में आपको ऑरेंज भी मिलेगा, ग्रेप फ्रूट भी मिलेगा, लेमन भी मिलेगा। तो 3-4 किस्म के सिट्रसेस को मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से जो इसका सिट्रसी सा स्टार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश किस्म के सिट्रसेस आपको फील होते हैं इसके अंदर। यानी बर्गामोट, लेमन, ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज को, इन चारों को आप मिक्स करें तो जो एक कॉम्बिनेशन सा बनेगा ज़बरदस्त सा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है, ऑरेंज आपको बिल्कुल अलग फील होगा, लेमन आपको बिल्कुल अलग फील होगा, बर्गामोट आपको बिल्कुल अलग फील होगा। तो अब जो ऑरेंज है, ऑरेंज की खुशबू आप लोगों को पता है, लेमन की खुशबू भी इसके अंदर थोड़ी सी शार्प सी है। जो बर्गामोट है वो इसके अंदर स्पाइसी तो है, लेकिन वो ज़्यादा ग्रीन वाली साइड पे चल पड़ता है, ज़्यादा वो सिट्रसी वाली साइड पे है। स्पाइसी थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके अंदर जो खटास है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका स्टार्ट तकरीबन 5 मिनट गुजरे तो समहाउ फील हुआ, समहाउ हवा के अंदर, क्लोज नहीं, क्लोज जो फील हुआ वो तो बिल्कुल इस तरह फील होता है जिस तरह प्योर सिट्रसेस हैं। हवा के अंदर समहाउ ये फील होता है जिस तरह अवेंटस हो। वाकई हवा के अंदर ये बिल्कुल 50 to 60% अवेंटस फील हुआ, बट इन द एयर ओनली। लेकिन ये कोई ज़्यादा देर चीज़ रही नहीं और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे इस फ्रेगरेंस ने एक एक रुपया अपना जो है ना वो कर दिया, पूरा कर दिया। प्राइस के बारे में मैं इसके बात करूँगा। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर इसकी बार एक कंट्रोवर्शियल है कि ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं है इस फ्रेगरेंस की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में 5 से 10 मिनट समहाउ फील हुआ कि अवेंटस की तरह की कोई चीज़ है, लेकिन टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया 5-10 मिनट के बाद, और आधे घंटे के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हुआ। ऐसे फील हो रहा था जिस तरह बबल गम, हम पिंक कलर की जो बबल गम खाते थे उसके साथ आपको ग्रेप्स की खुशबू, खट्टे कच्चे ग्रेप्स की ठंडी ठंडी सी जो एक खुशबू है वो आप पिंक बबल के साथ अगर अटैच कर दें तो वो जो खुशबू बनती है ग्रेप्स की और पिंक बबल की, वो खुशबू एग्जैक्ट इसके सेकंड फेज़ में आती है। और लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह आप किसी अंगूर के पौधे के पास खड़े हुए हैं और अभी 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 उस पौधे के ऊपर बारिश हुई है और उसके पत्तों की खुशबू
अंगूर की खट्टी कच्ची सी ये खुशबू और साथ बबल गम की एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इस तरह का इसका सेकंड फेज़ है और बहुत ही कोई आउट क्लास किस्म की खुशबू इसके अंदर से आती है। थर्ड फेज़ के अंदर जो है वो इसकी शेव्ड पेंसिल की एक खुशबू आती है, लेकिन उसके साथ ग्रेप्स की खुशबू रहती है, यानी वो खट्टे कच्चे ग्रीन ग्रेप्स की खुशबू और इसके साथ हल्की सी बिल्कुल शेव्ड पेंसिल की खुशबू इसके थर्ड फेज़ में आती है और दैट्स इट। इसकी खुशबू फिर इसी तरह है और इसके 3 फेजेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, इस फ्रेगरेंस के ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ये हर एज का बंदा इसको पसंद करेगा। ये एक नीश हाउस है और नहायत एक्सपेंसिव हाउस है रोज़ादोव, लेकिन इसकी खुशबू नहायत 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 ज़बरदस्त है और ये हर किसी को पसंद आने वाली है। ये इतनी कमाल की खुशबू रोज़ादोव ने बनाई है। परफ्यूमर है बेसिकली रोज़ादोव इसका। ओके, एज हो गया। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे ये अगर किसी फीमेल ने लगाई हो तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और आई बात लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो देखें लॉन्जिविटी मुझे इसकी स्किन के ऊपर, मैंने यहाँ लगाई थी, ये शर्ट के नीचे जो स्किन होती है आपकी टी शर्ट के नीचे जो स्किन ये होती है, 2 स्प्रे, एक स्प्रे यहाँ लगाया और एक स्प्रे मैंने लगाया था यहाँ और एक स्प्रे जस्ट मैंने लगाया था यहाँ। ठीक है, 2 दफ़ा वुज़ू किया तो फिर भी हल्की फुल्की खुशबू यहाँ से तो आ रही थी, लेकिन ये खुशबू मुझे प्रोमिनेंट 6+ आवर्स के बाद भी आती रही। और मैं ज़रूरी नहीं कि इसको क्लोज़ करूँ तो खुशबू आएगी, मुझे 6 आवर तक इसकी खुशबू आती रही। इसके इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ है एम्बरग्री। एम्बरग्री बेसिकली अवेंटस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, मैं अगर उसको उठाने के लिए उठूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अवेंटस के अंदर भी एम्बरग्री इस्तेमाल होता है और अवेंटस आप देखेंगे कि जितना पुराना होता जाता है उसकी पोटेंसी और उसकी लॉन्जिविटी उतनी अच्छी होती जाती है। सेम इन दिस केस रोजर। और मज़े की बात, अवेंटस क्योंकि नोज ब्लाइंड करता है तो ये भी नोज ब्लाइंड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एम्बरग्री इन इट। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो एम्बरग्री उसकी वजह से ये नोज ब्लाइंड कर सकता है। लेकिन जो उसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली वो स्किन के ऊपर 7+ आवर्स वेरी 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 इजीली मिली मुझे। मैं अपनी बात करूँ और कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर भी था। हाँ, समहाउ मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट भी गया था तो मैं उसको भी बीच में काउंट करूँगा, फिर भी सॉलिड 7 आवर्स। ठीक है, सॉलिड 7 आवर्स इसकी मुझे लॉन्जिविटी मिली और प्रोजेक्शन इसकी 2.5 से 3 घंटे मुझे मिली। यस, आप कह सकते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी के लिहाज से इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। लॉन्जिविटी अगर आपको लगे कि 7-8 घंटे कम है तो प्रोजेक्शन फिर भी इसकी बहुत सारे परफ्यूम से बहुत सारी अच्छी है। 2.5-3 घंटे इसकी प्रोजेक्शन मुझे मिली अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन एम्बरग्री की वजह से ये कुछ लोगों को नोज ब्लाइंड कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं आ रही तो दूसरों को भी नहीं आ रही, दूसरों को बाआसानी ये खुशबू आ सकती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस फ्रॉम माई साइड, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा शाइन करेगी। सर्दियों में हाँ इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ड्यू टू द एनवायरनमेंट एंड थोड़ा सा ठंडे होने की वजह से। और अगर हम बात करें ओकेजन की, भाई ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आप हर वक्त कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस, मतलब मैं ये समझता हूँ कि रिसेंट टाइम्स के अंदर, मतलब मैं जितना इसका वेट कर रहा था ना, जितना वो एक मुझे क्यूरियोसिटी थी, जितना ये मेरी विश लिस्ट में एक बेसब्री से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, इसने वो अपनी तमाम उम्मीदों पे जो है ना वो पूरा उतरा है। ज़रा इसके साथ अगर कंपेयर करें ट्रिलियम के साथ, भाई पहली बात तो ये कि प्राइस डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये समहाउ आपको 50-60% आपको इसकी फील देगा। बट जो एक रिफाइंडनेस होती है, जो कि एक आर्ट होता है, जो कि आप जिसको कह सकते हैं कि एक पता लगता है कि ये नीश फ्रेग्रेंस है, एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, वो सिर्फ आपको इसी के अंदर फील होगा। वो ट्रिलियम या इसके किसी भी इंप्रेशन या किसी भी क्लोन के अंदर आपको फील नहीं होगा। ठीक है, और यू आर एक्चुअली पेइंग द प्राइस फॉर दैट, क्योंकि जो इसकी फील है उसी की तो प्राइस आप पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजा परफ्यूम्स का एलिजियम। थैंक यू सो मच।